करते हैं तो हमारे जीवन में पशु के समान है। जो कार्य हम कर रहे हैं वो पशु भी करता है, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, बैठता भी है। अगर हम इसी में लगे रहे तो हमारा एक जीवन पशु के समान है। संदेश दे रहे थे बिना भजन के, बिना बंदगी की जो हमें जरूरत है आज तो चाहिए, तो मिलती है संतों के द्वारा। जब 98 में जब पूर्णमासी हुई तो पहली पूर्णमासी में 4-5 साधु लोग भी आए थे। 2 दिन संत महापुरुष और 5-7 भगतजन आए थे। आज वही पूर्णमासी है, हजारों श्रद्धालु परम चरणों में आते हैं, सैकड़ों संत महापुरुष आते हैं। ऐसा ही संदेश दिया कि हर महीने शुरू करेंगे, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही पूर्णमासी बढ़ी बढ़ता चला जाएगा, संदेश दे रहे थे। और मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ परम आदरणीय माननीय स्वामी विज्ञान पेरुमाल जी महाराज फतेहाबाद से वो भी आए आज इस विषय में अपनी बात कहें 10 मिनट के लिए। भगवान का ध्यान करके और फिर जहां पर भी आपका मन लग जाए, श्री गुरु महाराज जी की आंखों में, माथे के ऊपर, शोल्डर पर, कहीं भी कोई भी जो आपको अच्छा बढ़िया लगता हो, श्री गुरु महाराज जी किसी भी अंग के ऊपर अपना ध्यान करिए। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं और श्री गुरु महाराज जी ने भी यही कहा। ध्यान का यही सूत्र है। ध्यान के सूत्र तो हजारों हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल और जो हमारी इस पद्धति में है वो यही है। और फिर आप आराम से बैठकर गुरु महाराज के ध्यान में जुट जाओ तो गुरु महाराज जी कृपा करेंगे। आप जिस काम के लिए बैठे हैं वो काम आपका गुरु महाराज जी कर देंगे। बोलो जय चाहिए हमें कि वो हमारे ऊपर कर्म करें। अगर चाहते हो कि आप समाधि में चले जाओ, आप चाहते हो अगर ध्यान आपका लग जाए, ध्यान तो आपका लगा ही हुआ है। वैसे ध्यान को तो केवल आपने हटाना है, ध्यान लगा हुआ है, ध्यान में कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं ध्यान में। लेकिन जो इधर उधर लगा वहां से हटाना है आपने, तो ऑटोमेटिक ही है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा प्रयास। ध्यान आपका लग जाएगा श्री सतगुरुदेव भगवान में, उनके शब्द में। कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना। करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे पड़त निशान। आपने कुएं देखे होंगे पुराने और उनकी मुडेर देखी होंगी। मैंने देखी है खूब, हमारे गांव में कुआं था तो वहां माताएं बहनें पानी भरती थी। और आज भी वो कुआं है, किसी ने देखना हो तो मेरे साथ चलो, दिखा दूंगा आपको। तो उसके ऊपर जब वो खींचते थे पानी और फिर उसको छोड़ दिया जाता था, पंजाबी में तो उसको कहा जाता था लज। बहुत मोटा एक रास्ता होता था, इतना मोटा, कुएं से पानी खींचने वाला। तो वो चलता था उस मुंडेर के ऊपर, और वो ईंटों की बनी होती थी या पत्थर की होती थी, लेकिन इतना इतना उसमें खड्डे पड़ जाते थे। कारण अब कहां रस्सी और कहां पत्थर, कोई मेल नहीं है। लेकिन उसका प्रतिदिन का अभ्यास है, वो प्रतिदिन उस पत्थर के ऊपर चलती है, और जब चलती है तो फिर उसके ऊपर वो अपना निशान डालती रहती है और पूरा उसमें बैठ जाती है। करत करत उसका अभ्यास है। अगर हम लोग भी अभ्यास करें, जब तक अभ्यास नहीं होगा तो बात बनेगी। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, जड़ बुद्धि में भी विकास हो जाता है, बुद्धि काम करने लगती है। आदमी जो संसार में इधर उधर की सोचती है, वो शिव मत के बारे में, शब्द के बारे में, नाम के बारे में, सिमरन के बारे में, ध्यान के बारे में, वो उधर लगने लगती है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पे पड़े निशान। उस रस्सी की तरह अभ्यास हमारा हो, प्रतिदिन का अभ्यास हो। एक दिन बैठने से ध्यान नहीं लगेगा। आप लोग सोचते हो कि एक दिन में ध्यान लग जाएगा, एक दिन नहीं, प्रतिदिन। जैसे महापुरुष कहते हैं सुबह उठो 3 बजे और फिर उठ के बैठो आराम से, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे जितना भी आपका समय है, क्योंकि वो शांत और एकांत होता है, अमृत वेला होता है। उसमें वो स्वयं देख रहा होता है कि मेरा कौन सा जीव
मेरी कौन सी आत्मा कितना भजन कर रही है, कितना स्मरण कर रही है, और वो स्वयं देखता है उस सारी चीज को और फिर वो नोट करता है। क्योंकि यही तो एक साथ में जाने वाली चीज है। यहाँ तो लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने इकट्ठे किए, सारी उम्र जोड़ते रहे और एक दिन ठोकर लगी और बंदा चला गया। तो यहाँ का तो यही रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो यहाँ बैठकर आप लोग ध्यान करोगे, यहाँ बैठकर जो भजन करोगे, सिमरन करोगे, वो चीज आपके साथ जाने वाली है और कोई भी चीज साथ जाने वाली नहीं। इसलिए असल में क्या है कि मेरे गले में दर्द है, वो इन्फेक्शन सा हो गया, क्या है बोला ही नहीं जा रहा है। तो बड़ी मैंने मना भी किया था, मतलब 2-4 दिन ठहर के दवाई ले रहे हैं, तो हो जाएगा ठीक। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहना है कि जो हमें समय मिला है हम इसका लाभ उठाएं। 2-3 दिन ये मिले हैं तो इसको घर जाके भी रिपीट करते रहें। घर जाके भी हम इस नियम को छोड़े ना, क्योंकि घर जाके अगर हम छोड़ देंगे तो फिर 1 महीने का आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर 1 महीने बाद शिविर लगेगा जैसे बता रहे हैं। तो शिविरों में आना तो केवल सांकेतिक रूप से आपको बताया जाता है कि ऐसे करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे आपने श्वास ऊपर लेके जाने हैं, ऐसे श्वास नीचे लेके जाने हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यारा ध्यान का सूत्र दिया है। अर्जुन को समझाते हुए उन्होंने कहा, श्री सतगुरुदेव भगवान नंगली निवासी भगवान ने भी सेम ही बात कही है जो भगवान कृष्ण ने कही। उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप में आप लोग नीचे देखते हो, श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान का स्वरूप है। भगवान कृष्ण के स्वरूप में, भगवान नंगली निवासी भगवान के स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। वो भी त्रिलोकीनाथ है, ये भी त्रिलोकीनाथ है। तो प्रेमी